हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपका एनसीईआरटी बुक ले आया हूँ। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करेंगे। किस चैप्टर का करने वाले हैं बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। उससे पहले आपको एक चीज बताना था, मैं वहाँ पे कल बताना थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। तो देखो क्या बताना है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। छोटा सा 1 किलोवाट पर आवर निकालना रहता है। तो इसमें क्या करोगे, देखो 1 किलोवाट है, हम लोग समझ रहे हैं कि 1000 हो जाएगा। सीधा बात क्या होगा, 1000 वाट इनटू आवर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 60 × 60 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना इसको, देखो 3 6 3 2 5 1 2 3 4 और इधर 4 5 वाट पर सेकंड, ठीक है। वाट पर सेकंड लिख सकते हैं। अब देखो पॉइंट वैल्यू लिख देते हैं 3.6, मैं पॉइंट लगा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 का पावर 6 क्या होगा भाई, जूल पर जूल, क्योंकि वो पावर है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वाट पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल। चलो अब आप लोग ये बात हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक। चलो एक आप लोग के बात करना था, बहुत आजकल नहीं, 20 दिन से मैं रेगुलर इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं 10 का सिलेबस एकदम पक्का बोल रखा हूँ कि मैं कंप्लीट करूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और आप लोग आज क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो हम लोग को छोटी रखनी पड़ती है, ज्यादा लोग वॉच टाइम देखते नहीं है। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको और क्वेश्चन का वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, हम लोग इस पे और डील कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पहले बोल रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो जरूर देखना है वीडियो को। आपकी काम ही क्या है, हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी से करवा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपका मैं ले रहा हूँ, हम इजी वाला पहले स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा टफ पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 रेजिस्टेंस, इन अ सेकंड विद 4 रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। आपका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका 12.11। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.11, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, हम लोग को पहले सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताया कि जो आता है आपके पास वो पहले लिख दो, ठीक है। तो क्या हम लोग का दिया 100 दे रखा है, 100 क्या देखा भाई, 100 जूल है। क्या दे रखा है, एक 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हम लोग के पास क्या दे रखा है भैया, उसके बाद आर दे रखा है, कितना दे रखा है 4 ओम्स। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा है, टी दे रखा है कि हर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड लिख देते हैं। और हम लोग क्या निकालने बोल रहा है भैया, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब V। अब बता इसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं कि नहीं, देखो। तो देखो इसमें से क्या ऐसा फॉर्मूला लगेगा, I इज इक्वल टू H बाई RT का अंडर रूट। सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रहा है तो बोलना। तो हो जाएगा 4 20 से रूट, चलो एकदम सही है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, देखो वैल्यू पुट करते हैं। चलो 100 रूट में r की जगह पे लिखते हैं 4 और इनटू 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आ जाएगा तुम्हारा 5 एम्पियर, आ जाएगा 5 एम्पियर। 4 से ये हो जाएगा 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा है। अरे I स्क्वायर RT ये वाला फॉर्मूला मैंने करवाया है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये वाला बस यही तो काम कर रहा है। देखो RT को इधर लेके चला गया डिवाइड में, रूट था स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े हैं ना हम लोग कि नहीं पढ़े, चलो वही तरीके से I निकल गया, हमारे पास निकल गया। अब देखो हम लोग को I निकला हुआ है, हम लोग को V निकालना है, और देखो T भी दे रखा है, R दे रखा है, तो एक फॉर्मूला लिखे थे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानते हो ना, V इज इक्वल टू IR, V निकालना है, IR दे रखा है 5 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितने 4, तो 20 वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट। परफेक्ट है, यही आंसर है। चलो परफेक्ट, सबको समझ में आया ना क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो पूछ लेना एक बार मेरे से कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो, और हम लोग मेरा वादा है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। अरे मैं जानता हूँ मेरा सिर्फ 8 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स हैं, 8 सब्सक्राइबर्स हैं और काउंटिंग हो रहा है, अभी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब करो और हम लोग की इस टीम में जुड़ो, शिक्षा मंदिर की टीम में जुड़ो, और हम लोग इसको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, अगर आप लोग करना चाहते हो इस एग्जाम में, अगर अच्छा करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन इसमें देखो, ये है आपका
एक्सरसाइज में देख लेते हैं 12.13। अब देखो मैं क्वेश्चन अगर मैं ऐसे अगर बताऊं, मैं बुक लेके एक क्वेश्चन को अगर लिखूं तो आपके पास टाइम वेस्ट ही होगा, तो वैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक ना, यही तरीका सही रहेगा मेरे ख्याल से। और बहुत सारी बातें हैं, पीछे का बैकग्राउंड अभी ठीक नहीं है, तो वो सब तो अभी है नहीं इतना, मैं इनकम की मतलब इसको भी ठीक है, जीरो इनकम के साथ अगर मैं पढ़ा सकता हूं तो मैं जो कर रहा हूं मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं सही एकदम एक्यूरेट पढ़ा सकता हूं, तो मैं वही काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ाऊंगा। तो अब देखते हैं कि नया क्वेश्चन क्या है। देखो एन इलेक्ट्रिसिटी, देखो एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर डे। चलो एक इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर 400 वॉट कितना दिन देता भाई, 8 आवर एक दिन में। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज इज एट लीस्ट 3 पर किलोवाट। मेरे 3 रुपया हर किलोवाट के लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है भैया, हर किलोवाट के लिए। 1 किलोवाट का मेरे पास 3 रुपया खर्चा मेरे को डेली का पड़ रहा है, कितना दिन, और ये कितना दिन तक चल रहा है, ये टोटल 30 दिन तक का निकालना है मेरे को, 30 दिन तक का निकालना है। चलो तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखो 400 वॉट इंटू 8 इंटू 30 कर लेंगे, क्या निकल जाएगा भैया हम लोग को कितना महीने के हिसाब से किलोवाट आवर लगा, किलोवाट आवर समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट। चलो अब निकाल लेते हैं, वही काम करेंगे। टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम करने की क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम लिख लोगे यहाँ पे आराम से, टोटल तो क्या लिखोगे 400 वॉट इंटू 8 आवर्स और इंटू कितना दिन के लिए चला, 30 दिन के लिए, कितना है बोलो, 4 into 32, 32 into 3, 32 into 3 तो हो जाएगा 32 into 3 मारते हैं तो 3 to 6 और 3 96 96 96 1 2 3 watt hour, that is जो सीधा सीधा बात है ना, किलोवाट आवर। अब सो किलो देखो वाट है आवर है, तो अब सो किलोवाट में बदल लेते हैं। चलो 1000 से डिवाइड मार लेते हैं तो 96 किलोवाट आवर। देखो अब मेरे क्या बोल रहा था भैया, बोल रहा था कि 1 किलोवाट का 3 रुपए लेंगे, तो बताओ बताओ 96 किलोवाट का कितना लेगा, बताओ कोई, 96 into 3 कर देंगे, वेरी गुड सही बोल रहे हो, तो चलो कितना है 288 रुपया लेगा। चलो तो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो ऐसे कर करके सब क्वेश्चन बना लेते हो। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको देखो एनसीईआरटी में करीब करीब 18 क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है। अगर आपको इस 18 में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, एकदम उसके लिए प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट क्लास में डील कर दिया जाएगा। मैं वादा करता हूँ अगर मेरे साथ मेहनत किया तो आपको अपना नंबर बहुत अच्छा आएगा, मैं देख लेना, सही बता रहा हूँ। और यार कुछ एक बात लिख रहा हूँ कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ चाहिए जरूरत है मेरे से बात करने की इच्छा है तो कमेंट कर देना, हम लोग एकदम अच्छे से आपसे बात कर लेंगे। और कुछ पूछना तो पूछ लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ मैथ्स पढ़ाने का, तो आ जाना सबके सब टाइम पे। ऑल द बेस्ट।